Rotary Club of Amara would like to welcome all guests. Today we are happy to inaugurate the Zindagi CPR training event in association with Lugna and Sun Pharma to make India heart strong. I would like to welcome our Chartered President Surekha Sadlapur on stage. Welcome all. Today we have inaugurated our project, Zindagi project. So I welcome our DG, District Governor of Rotary Club of India. Please welcome. मिस्टर कैलाश जटानी ये रोटरी क्लब के हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं। आज हम इनॉग्रेशन के लिए एज ए गेस्ट हमने उनको इनवाइट किया। वेलकम। So we start the national anthem first and then we हार्ट अटैक आता है या कोई जिम में काम कर रहा सडनली फॉल डाउन एंड बेहोश हो जाता है। तो सीपीआर ट्रेनिंग का जो हमने ये रोटरी क्लब ऑफ हमारा ने चालू किया है, सन फार्मा सपोर्टिंग अस और डिस्ट्रिक्ट कैलाश जटानी ये भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। हम लोगों का ये अचीवमेंट हम लोग करने वाले हैं कि हम लोग 1 लाख लोगों तक ये ट्रेनिंग पहुँचाने का हमारा एजेंडा है। हम लोग चाहते हैं रिसेंटली जो इंसिडेंट्स होते रहते हैं, जैसे अगर आप देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है मिस्टर राजू श्रीवास्तव जो कॉमेडियन है, ही इज नाउ इन द वेंटिलेटर। सो हम लोग कितने भी पढ़े लिखे हैं हमको सब मालूम है कि हार्ट अटैक आता है तो सीपीआर देना चाहिए, बट कैसे देना चाहिए। और सीपीआर इट्स अ बेसिक थिंग जो बेसिक होता है, ऐसा नहीं है कि वो देने से तुरंत जान आ जाती है। बट हम लोग का हमारे पास जो सीपीआर ट्रेनिंग में रहता है वो 3 मिनट रहता है। कोई भी पेशेंट गिरता है तो अपने पास सिर्फ 3 मिनट रहते हैं। अगर हम हमारा सिक्योरिटीज है, गार्ड्स है, एम्बुलेंस है, हम फोन करेंगे और लिफ्ट से ऊपर आने तक भी 10 मिनट लगते हैं। सो वी डोंट हैव अ टाइम टू डू। तो हमारे घर पे ही हमारे बाजू में हमारे रिलेटिव्स है, बच्चे, माँ बाप है, सब हम लोगों को ये ट्रेनिंग मिलना चाहिए।
ये ट्रेनिंग तुरंत देख के तुरंत आता भी नहीं है, बट हम लोग अवेयर रहना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग 10 लोग भी सीखते कि 2 जन की भी जान बचा सकते हैं तो हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है हर मीटिंग में अगर एक जन भी सीखा हुआ है तो भी बहुत बेनिफिट है। तो हमारा ये एजेंडा है कि ये साल भर में हम लोग 1 लाख लोगों तक पहुँचे और ये ट्रेनिंग ये करें। सीपीआर में बहुत सारे टाइप है, जैसे हम लोग आज ट्रेनिंग दिखाएंगे, ये बेसिक है जो फर्स्ट स्टेज है। वी आर प्लानिंग फॉर एडवांस ऑल्सो, यहाँ पे 3 स्टेजेस होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो हमारे ट्रेनिंग सेशन भी अलग अलग होंगे और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि आजकल का जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से बहुत लोगों को ये आजकल की ज़रूरत हो गई। आज हमने 9 जगह पे ये ट्रेनिंग सेशन अरेंज किया था। लोढ़ा के सब जो प्रॉपर्टीज है 9 प्लेसेस, लोढ़ा वर्ल्ड, लोढ़ा पीवा, लोढ़ा प्राइड, आज अपर ठाणे, स्टर्लिंग, स्प्लेंडोरा एंड आमारा, यहाँ पे हम लोगों ने सेशंस रखे हैं। यहाँ के जो गार्ड्स से लेके जो सब यहाँ पे रहते हैं तो उनको हम लोग ये देना ज़रूरी समझते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल हमारा आजकल का ये मेन कॉज हो गया है हार्ट अटैक का। बहुत केसेस हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं। रिसेंटली भी हमारे ग्रुप में भी ऐसे हो कि सडनली चक्कर आके एक जन गिर गया तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। सो वी आर ट्राइंग टू डू कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखे, आप भी प्रमोट करें। अगर हम लोग वहाँ किसी को बचा सके तो बहुत। जो सीपीआर ट्रेनिंग है, डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट जो भी जस्ट आए नहीं आ रहे हैं तो वो अपने को ट्रेनिंग देंगे। मैं मिस्टर कैलाश जेठानी जो हमारे डीजी हैं उनको फेलिसिटेट करूँगी कि वो आज यहाँ पे आए हैं और हमारे गेस्ट हैं। दोस्तों, सीपीआर में जो आज आप देखेंगे वो COLS उसे कहते हैं, कंप्रेशन ओनली systems, living system, I don't know what is medical term, but जिसमें अगर धड़कन रुक जाए तो दिल की धड़कन को वापस रिवाइव कैसे करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि ये कोई हनुमान से कम वाला काम नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण जी के जब प्राण जा रहे थे तब भगवान राम ने हनुमान जी को ये काम दिया कि आप वो जड़ी बूटी फेंके आइए और उनके साथ बचाइए, उनके जीवन को बचाइए। ये वही काम है, सिर्फ आपको उस चीज का इल्म, उसका नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी रूप का हो, किसी भी उम्र का हो, उसको सिर्फ वो कंप्रेशन का सिस्टम समझना चाहिए, आना चाहिए। कोई भी किसी की जान बचा सकता है। दोस्तों, ये समझिए कि आपके एक फ्लोर में या एक बिल्डिंग में कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे रहते हैं। वो फायर एक्सटिंग्विशर किसी घर में आग लगे उस इच्छा से नहीं होते, लेकिन अगर आग लग गई तो उसे बचाने की इच्छा से होते हैं। जो इंटेंट रहता है फायर एक्सटिंग्विशर का, वो किसी भी घर की आग बचाने के लिए होता है। कौन से घर में लगेगी, कैसे लगेगी, कब लगेगी, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशिंग कंपनी को या किसी भी सोसाइटी के चेयरमैन को, सेक्रेटरी को पता नहीं रहता। ऐसे ही आपके हाथ में वो पावर, आपके दिमाग में वो इल्म, और जो आज ट्रेनिंग मिलेगी उससे आप जान बचाने के काबिल हो सकते हो। कब वो चीज काम में आएगी? हमारे घर में अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम कर सकेंगे। हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसा कुछ हो गया तो हम उसको बचा सकेंगे। हमारे वर्क प्लेस पे, जैसे मेरे सिक्योरिटी भाई बैठे हैं, उनके यहाँ पे कुछ हो गया, कोई जिम में किसी में कुछ हो गया तो हम उनको बचा सकते हैं। इसीलिए ये ट्रेनिंग बहुत लोगों को देना जरूरी है ताकि कुछ जाने तो बचे। हार्ट अटैक के जो केसेस हैं वो कोविड के बाद बढ़ते जा रहे हैं। It's a psycho-physiological problem which has increased after COVID. There may be several reasons. But अगर वो अटैक आता है तो उस अटैक को काउंटर कैसे करने का है, तो फर्स्ट एड, जैसे फर्स्ट एड बोलते हैं, वैसे फर्स्ट रेमेडी ये है COLS।
तो आज आप प्लीज इसे ध्यान से देखिए, सीखिए। मेरे ख्याल से the doctors will help you do it on a mannequin. They bring the mannequin also, I think. Yes. And एक मॉडल लेके आएंगे और उसको आप कर सकोगे. You can practice on it. So please ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा. पता नहीं किसकी जान बच जाए. जान बचने के बाद में आपको ये ख्याल में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट था आजकल. तो यही कहते मैं सुरेखा जी और उनकी जो टीम है उनका न सिर्फ उनकी तारीफ करना चाहता हूँ, बट उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप जो आज काम कर रहे हो उससे जरूर कुछ न कुछ जाने बचेगी. थैंक यू. थैंक यू. Example in my own house, हमारे घर में there was some रिलेटिव जो 39 इयर्स के थे और 39 इयर्स पे हमको लगता नहीं किसी को हार्ट अटैक होगा, कहीं पे भी नहीं लगता है. तो जब उनको हुआ, उनको लग रहा था उनका चेस्ट पेन हो रहा था, उनको ठीक नहीं लग रहा था. तो व्हाट वी डिड वाज हमने क्या किया, पानी दिया उनको. डॉक्टर को फ़ोन किया, फिर पानी नहीं हो रहा था उनको, फिर भी तकलीफ हो रहा था. तो डॉक्टर को दिया. डॉक्टर आने में 15 मिनट लगाए और डॉक्टर आके बोले नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता है, हॉस्पिटल लेके जाओ. And in that period the person did not survive. And अभी if I look back, मुझे लगता है अगर तभी मेरे दिमाग में रहता था कि नहीं there is a CPR करना चाहिए. अगर कुछ नहीं करते थे, सिर्फ पता है चेस्ट का पेन लग रहा है इनको, this looks to be probably heart attack है, उनका ब्रीदिंग बंद हुआ है. अगर हम उनको CPR ट्रेनिंग करते थे जब डॉक्टर को बुला रहे होते हैं तो शायद वो जान बच सकती थी. तो दिल में हमेशा रहता है कि डिस्पाइट ये लाइन में होने के बावजूद, इट्स नॉट लाइक कि नहीं थे, जानने के बावजूद, ये मेडिकल से एसोसिएटेड लाइन में होने के बावजूद था कि नहीं कर पाए, नहीं दिमाग कर पाया कभी, क्योंकि वो नहीं था दिमाग में. बहुत दूर तक था, हमको लगा था कि कहाँ, हमारे घर में तो नहीं होगा, हमारे आसपास नहीं होगा, किसी और को होता होगा ये हार्ट अटैक, कोई और गिरता होगा जो टीवी में आते हैं उनको होता होगा, अपने यहाँ नहीं होता होगा. तो वी कीप थिंकिंग दैट नहीं होगा नहीं होगा, क्यों सीखना है ऐसे. बट इफ यू कुड लर्न इट लाइक, इवन अगर वो एक जान बच जाती है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो 100% जान बची है, जिसका भी बच जाता है. सो दिस इज जस्ट टू बी अवेयर, इनका कि दिमाग में ऊपर रहे ये कि व्हेन वी सी दैट, ये भी एक ख्याल आना चाहिए कि कैन वी डू द कंप्रेशन, क्या हम कुछ कर सकते हैं क्या. डॉक्टर के आने तक तो कैन वी होल्ड ऑन, पूरा अपने हाथ में नहीं है. लाइक व्हाट जैसे सुरेखा ने बताया, और भी स्टेजेस है लर्न करने के, और भी एडवांस टेक्निक्स है जो सीख पाएंगे. बट ये दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द एंट्री पॉइंट इनटू डूइंग, जो आप कुछ कर सकते थे. तो आई थिंक इट इज काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये. अगर हम सब सीखें तो हम बचा सकते हैं. एंड इट इज नथिंग बिगर देन बीइंग अ पार्ट ऑफ सेविंग समबडीज लाइफ. तो ये हमारा मेकिंग इंडिया हार्ट स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है, जिसके जरिए वी कीप टॉकिंग अबाउट, हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जिससे लोगों को अपने लिए क्या क्या सावधान रखना चाहिए, जैसे कोलेस्ट्रॉल रहा, ब्लड प्रेशर रहा, डायबिटीज़ रहा, क्या रखना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो बताते रहते हैं. उसके अलावा दिस इज़ अनदर, ये और एक अच्छा इनिशिएटिव है जो हमको लग रहा है हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑल इंडिया लेके जाना चाहिए. तो ये शुरुआत है यहाँ पे. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर रोटरी, टू अवर DG एंड एवरीवन फॉर सपोर्टिंग द प्रोग्राम, एंड फॉर सुरेखा सदलापुर ऑल्सो टू लेने के लिए इसको कि जितना ज़्यादा हो सके हम सबको बताएंगे इसके बारे में. सो विद दिस थैंक यू एवरीवन आने के लिए, एंड आई होप दैट ये CPR जो हम आज बताने जा रहे हैं कुछ समय में, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. CPR ट्रेनिंग का ये जो हमने एजेंडा लिया है कि 1 लाख लोगों तक पहचाना, इसका एक ये है कि मैं मेरे डैडी को खुद को बचा नहीं पाई थी. मैं जब भी 26 साल की थी, जो मेरे आपके सामने गए थे, तो वो टाइम पे मुझे, जब भी मैं हॉस्पिटल उनको लेके गई थी, मैं अकेली थी, तो तभी उन्होंने बोला था कि तू CPR देती थी तो शायद बच जाए. बट दैट टाइम यू डोंट नो कि CPR मतलब क्या होता है. लेकिन आज रोटरी प्लेटफॉर्म पे मुझे चांस मिला है कि मैं आज रोटरी प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे लगा कि मैं वो टाइम पे वो नहीं कर सकी, तो एटलीस्ट ये टाइम पे मुझे समझता है तो मैं एटलीस्ट किसी की जान बचा पाऊँ. थैंक यू.
September to Season of the God. ये हफ्ता पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है एज ए सडन कार्डियक डेथ एंड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर अवेयरनेस प्रोग्राम। मतलब सडन कार्डियक डेथ क्यों होता है, उसका कारण क्या है, उसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, ये मैसेजेस इस हफ्ते में जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी है वो पूरी दुनिया को देना चाहते हैं, जनरल पब्लिक को। आप मानोगे नहीं, आप में से बहुत से लोग किसी न किसी की ज़िंदगी बचा सकते हो अगर आप कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करोगे। पहले मैं बताना चाहूँगा कि क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। सडन कार्डियक डेथ रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट इंडिया में हर साल तकरीबन 7 लाख लोगों का सडन कार्डियक डेथ होता है। सडन कार्डियक डेथ का मतलब क्या है? पेशेंट का सडनली डेथ हो जाता है क्योंकि उनका हार्ट काम नहीं करता है। तो अगर सिम्टम या कोई भी तकलीफ होने के 1 घंटे के अंदर पेशेंट का डेथ हो जाता है, उसको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। या कोई कारण नहीं पता है और विदिन 24 आवर्स पेशेंट का डेथ हो जाता है, उसको भी कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। अगर कार्डियक हार्ट बंद होने के बीच में कुछ ही मिनटों में उसका डेथ हो जाता है तो कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। तो आपने बहुत बार सुना होगा, अरे वो तो रात में अच्छा था, सुबह उठा तो पेशेंट नहीं था, या फिर मॉल में आपने देखा होगा कोई गिर जाता है बेहोश होके। तो इस चीज़ में आपको पैनिक नहीं होना है, आपको अपने सामने वाले की, उस पेशेंट की या उस बंदे की आपको हेल्प करना है। सडन कार्डियक डेथ जो होता है वो यंगस्टर्स में हो सकता है। इनफैक्ट मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जो देखा जाता है इसका है 30s एंड 40s। इसके बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। ये मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले डबल होता है, दुगना चांस होता है मेल्स में। इसके मेजर कारण क्या होते हैं? हार्ट का रिदम प्रॉब्लम्स, एरिथमियास, सबसे कॉमन उसमें से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, मतलब दिल का धड़कन बहुत तेज हो जाता है, 300 250 से 300 बीट पर मिनट चलता है। Then the Sun Pharma team will show you how the CPR is conducted on the dummy. My name is Uday and I'm from Sun Pharma team, and Sandeep Tiwari sir, and one another is my colleague is there. His name is Shivam. So our senior Sudha ma'am is also here to guide us for this app. So we are came with a very small unique CPR cube, which is kept here for a training purpose. Earlier and now also we are using this CPR training with a mannequin, but everywhere it is it's carried. This mannequin is थोड़ा uncomfortable होता है, so that we have made this CPR cube, so it can be easily carried everywhere with us. There is a application also. There is a application also we can download in our mobile CPR cube. So it can be shown that there is a perfection is happening or not. तो ये CPR ट्यूब से या मैनिक्विन से हमको पता चलेगा क्या प्रेशर डालना है, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर प्रेशर। हमको पता चलेगा क्या प्रेशर डालना है, क्योंकि एक जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर डालना पड़ेगा दबाने के लिए। 2 इंच नीचे दबाना है, और इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, 1 मिनट में कितने बार दबना चाहिए, ये भी हमको पता चलेगा। तो जो हमको एक्सपीरियंस मिलेगा ये मैनिक्विन से, वही एक्सपीरियंस मिलेगा वो लाल कलर के डब्बे से जो हम करने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस सेम है, फील भी सेम रहेगा। तो अपने को सिर्फ ये सबको एक्सपीरियंस करना है कितना एक्सटेंट तक प्रेशर डालना पड़ेगा। नॉर्मली हमको समझ में नहीं आता कि ज़्यादा प्रेशर डाल रहे, कम प्रेशर डाल रहे, और कितने में कितना चाहिए होगा, कितना ज़रूरी है हार्ट का पंपिंग को जारी रखने के लिए। तो ये सब से डेमोन्स्ट्रेशन कर पाएंगे। तो आई थिंक स्टार्टिंग के लिए 3 क्यूब है, सो 3 वॉलंटियर्स है जो अपने टीम में से जिनको एक्सपीरियंस करना है, सो दैट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो दिस इज मोर ऑफ अ वर्कशॉप, वेरी पर्सनली आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो कौन 3 लोग आ रहे हैं फर्स्ट? ग्रेट। You can show it. And our team is very well experienced. They have undergone a training हुआ है हमारी टीम का, तो आपको बताएंगे एग्जैक्टली क्या सही हो रहा है और क्या सही नहीं हो रहा है।
all yours. First we have to bend our knee and we have to put our hand like this. Then we have to pump like just we have to pump like this, because back to back if we are pumping, then heart would be once the blood would be flows from heart, then it should be coming back also. So we have to pump like this. If green light would be blowing, then it would be perfect. Otherwise red light would be blowing, that it should be more improvement is required. So just we'll start from our जैसे कि हमने देखा अभी सर ने डेमो दिखाया हमें, तो इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ CPR क्यूब, sorry, this is a replacement of mannequin. So this mannequin is so heavy to carry everywhere, so we cannot carry this to everywhere, but तो इसके लिए हमने एक CPR क्यूब लाया है यहाँ पे, ये इसका एक रिप्लेसमेंट है, तो ये इजीली कैरी कर सकते हैं यहाँ पे। और एनी टाइम हम कुछ भी करते हैं तो हमें कैसे पता चल रहा है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें एडवांस सिस्टम है। तो यहाँ से आप कैसे कर रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं आप CPR, वो आपको पता चलेगा, जिसके लाइट्स ब्लिंक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पोर्शन है एक ये वाला लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन, तो यहाँ पे आपको रेड ग्रीन एंड येलो लाइट है, तो आप ग्रीन लाइट यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, मतलब आप सही कर रहे हो। और ये एरिया है आपका आपके कंप्रेशन के लिए, तो कंप्रेशन आपका होना चाहिए 120 पर मिनट, जैसे कि 2 पर सेकेंड, तो आप मोर देन 2 पर सेकेंड कर रहे हो तो आपका रेड लाइट ब्लिंक करेगा, क्योंकि आप फास्ट कर रहे हो, ये सही नहीं है। आप 120 के रेंज में कर रहे हो तो ग्रीन लाइट शो करेगा, तो आप सही कर रहे हो, ठीक है। देन ये वाला है यहाँ पे रिकॉइल लाइट है, तो आप सही नहीं कर रहे हो, आपको रिकॉइल करना पड़ेगा, वापस से करो आप, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला पोर्शन है राइट हैंड साइड वाला पोर्शन, यहाँ पे येलो एंड ग्रीन लाइट है, गुड है, जो कि आपको शो करेगा आपका कंप्रेशन डेप्थ, जैसे कि आप 5 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए, 4 to 5 सेंटीमीटर मिनिमम, तो उतना डेप्थ आपको शो करेगा। तो आप डेप्थ मींस आप कितना इसको दबा रहे नीचे तक, ठीक है। तो ये लाइट से ब्लिंक करेगी, जिससे आपको पता चलेगा आप सही कर रहे हो, आपका कंप्रेशन डेप्थ कितना है, आपका कंप्रेशन कितना है, पर मिनट 120 है और मोर देन उसके है, ठीक है। तो उसके बाद सेम आप देख सकते हैं इस ऐप, दिस इज CPR क्यूब प्रो ऐप। सो इसमें आपको पता चलेगा आपका रीडिंग है, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है, लाइट्स देख के आपको पता चलेगा आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो CPR ऐप है, इसको हम ब्लूटूथ से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, तो इसमें पता चलेगा आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो। तो मेरे कलीग से आपको दिखाएंगे परफॉर्म करके। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपका जो वर्किंग हैंड आपका होना चाहिए क्यूब पे, आपका जो पाम है, पाम आपको ऐसे रखना है, उससे साथ आपका दूसरा हैंड है उसको इंटरलॉक करना है उसके हाथ से, और आपको कंप्रेशन देना है यहाँ पे। यहाँ पे आपको दिख सकता है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे सर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको कंप्रेशन दिख रहा है, नीचे आपको दिखेगा कंप्रेशन पर मिनट कितना है 120 पर मिनट, एंड आपका डेप्थ ऑफ कंप्रेशन कितना है, सो इट शुड बी 5 सेंटीमीटर, तो उससे ज्यादा है तो आपको शो करेगा वहाँ पे आप स्लो कर रहे हो परफॉर्म, या फास्ट कर रहे हो, या फिर आप गुड कर रहे हो तो इसमें गुड शो करेगा, जैसे कि इट्स अ फाइनल रिजल्ट ऑफ योर व्हाट यू आर डूइंग, ओके। और यहाँ पे सेम लाइट्स भी ब्लिंक करेंगे, तो लाइट्स है जो कि आपको शो करेंगे लाइट्स। तो हमारे वॉलंटियर्स हैं, वो भी परफॉर्म करेंगे, सर प्लीज। तो सेम bend on knee, then you working on, okay, you will do it as well, like this, and interlock with another hand, yes, right, and then थोड़ा सा पीछे, yes, right, अभी कंप्रेशन लेना स्टार्ट करो आप, yes, सही जा रहा है, ये आपका यहाँ पे आपको शो करेगा आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो, तो आप स्लो कर रहे हो परफॉर्म, स्लो शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रिजल्ट इनका स्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाइट्स भी ब्लिंक हो रहे हैं। यहाँ पे येलो लाइट की बात की थी हमने, तो येलो लाइट ब्लिंक कर रहा है क्योंकि सर स्लो परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे रिकॉइल का भी लाइट बीच बीच में ये ब्लिंक कर रहा है ताकि सर
वापस आपको करना चाहिए सही तरीके से, तो आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए आपको ब्लीड करना पड़ेगा। 2 पर सेकंड कंप्रेशन रेट होना चाहिए आपका, और डेप्थ भी उतना ही होना चाहिए। तो ऐसे आप थोड़ा जोर लगा के है सर, थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, थोड़ा सा यस राइट, फास्ट हो रहा है। आप आसपास पहुंच के वापस आ रहे हैं। ओके करो, ट्राई करो आप। जिम का जोर लगाते हुए नहीं, वो उतना भी नहीं लगा ना। Let me show one demo. I will show you how to do. Just एक बार चेक कीजिए आप कि कैसे करना है इसको. So bend on knee. Just your working hand should be on the CPR cube, and then interlock your with your another hand, and then perform. Yes. It's parts. कुछ स्क्रीन पे देखते ना वो क्या ऐसे मतलब कंटिन्यूस इसको पुल करना है। ऐसे आप ऐसे करोगे तो वो सही तरीका नहीं है। एक दो है तो भी 2 पर सेकेंड नहीं होगा, उससे कम हो जाएगा। इसके लिए आपको कंटिन्यूस पंप करना है। तो अगर कंप्रेशन रेट मेरा कम है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, उतना ही कंप्रेशन है, ज़्यादा डेप्थ नहीं है। इसके लिए वो स्लो शो करेगा वहाँ पे, तो डेप्थ भी उतना ही होना चाहिए। इट्स इम्पोर्टेंट टू सी द पोजीशन। अगर आप देखोगे इनका एल्बो स्ट्रेट है और ये पूरा जोर लगा रहे हैं, अगर ऐसे भी थोड़ा भी अगर आप उसके ऊपर नहीं रहेंगे तो प्रेशर नहीं आएगा। तो जो 2 इंचेस का कंप्रेशन होना चाहिए वो नहीं होगा। हाँ सेम। आप लोग यहाँ पे कर सकते पे भी कर सकते हैं, बट लाइट नहीं जलेगा। उधर ये चालू कर देना ना, ये वाला अब उसका बंद किया है, उसका चालू कर। ये लाइट पे ध्यान रखो क्योंकि सारा सिस्टम यूज है, ये शो करेगा। यहाँ पे भी ग्रीन रहेगा ना चाहिए, यहाँ पे भी ग्रीन रहेगा। क्या कि एक ही बार में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे आप तभी आएगा। तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए 1-2 बार आप, और उसको समझ लीजिए कि एग्जैक्टली कैसे करना है, तो ऐसे ही बात आपका भी हो रहा है अभी। आप थोड़ा हाँ थोड़ा फास्ट हो रहा है। क्वाइट अ टायरिंग एक्सरसाइज, दम लगता है ना। हेलो, किसी का जान बचाना है तो 1 मिनट में 120 टाइम पंप होना चाहिए। जब भी किसी को हार्ट का अटैक आता है, उसको CPR ट्रेनिंग देने के लिए अपने पास सिर्फ 3 मिनट रहते हैं। तो 3 मिनट में सबसे पहला ब्रेन डैमेज होता है, क्योंकि सबसे वीक पार्ट वो रहता है। तो हमको ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, तो इसके लिए पंपिंग और करना जरूरी है। 1 मिनट में जैसे 120, देन यू टेक अ ब्रेक एंड अगेन यू स्टार्ट। तो पंपिंग और मसाज देना बहुत ज़रूरी है जब तक अपने को अदर मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है। तो ये जब तक आप तक एम्बुलेंस नहीं आ रही है, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, तो उस इंसान को पंपिंग देना जरूरी है। सेकेंड ऑप्शन इसमें है कि आजकल Hello everybody, I'd like to welcome Dr. Mayur Jain.
Just a brief introduction about Dr. Mayur. He's a consultant interventional cardiologist at Jaslok Hospital, Nakad Hospital, Masina Heart Institute, Bhatia Hospital and Jupiter Hospital. He's director of Cath Lab Mahavir Jain Hospital, Thane, and director of Jinku Shilal Cardiac Care, Thane. Ex-assistant professor, Department of Cardiology, Grand Government Medical College and Sir JJ Group of Hospitals, Mumbai. Special interest in echocardiography, cardiac stress test, Holter monitoring, angiography, complex angioplasty and device implantations. Poster presentation, he's done poster presentations at multiple conferences and done many publications in leading medical journals. I would like to welcome Dr. Mayur Jain. I would request Surekha to felicitate the doctor. Please welcome doctor. Now you can. Thank you so much, Surekha ji, for this warm welcome. Thank you, Jupin. And thank you, Rotary, to take up this very important workshop for the general public. This today's example is itself a very big example why it is required in Mumbai or Thane. The training of CPR at the very basic level. It took me half an hour to reach from Teenhat Nakad to Amara. That means 20 minutes from Jupiter to Amara. So that is the time that ambulance may take. Ambulance may take say 15 minutes. And when the patient suffers a sudden cardiac arrest, you hardly have 15 to 60 seconds, that initial second to save him. I want you all to understand that it is not necessary to be a doctor to save lives. You yourself, not even being a doctor, even a non-medico can save lives, and in fact 30 to 40% of sudden cardiac arrest can get reverted if the CPR is started within the first few moments, to be exact in the first minute. But only CPR, an improper CPR may not save your patient. So it has to be a proper CPR or cardiopulmonary resuscitation to save the patient. Why this happens? Most common cause of sudden cardiac arrest is coronary artery disease, blockages. Heart attack आ जाता है लोगों को. जब heart attack आता है तो the heart stops working. It's just like if you see a tiger somewhere, you just get shocked. It's just shock. So the heart stun हो जाता है. It stops working. The very mechanism of this is the heart rate goes very high. Suddenly, after the blood flow is stopped to the heart, the muscles become irritable and they beat at the rate of around 180 to 200. And at that time, the blood pressure falls, the brain does not get any blood, and the patient just collapses. And after this, the heart stops. This is called cardiac arrest. From the initial, okay. So, this is the new one which I gave you from Yes, sir. Okay. Cardiopulmonary resuscitation, as I told you, is very, very important part of the initial management of a cardiac arrest patient. Let us go through some slides. Next one, please. Is the pointer to change? So, many young lives, extraordinary people we have lost, but this is just the tip of the iceberg because they are well known. We don't even know how many lose their lives in a day, who are not known to people. These are celebrities, so everyone knew he went off for cardiac arrest, So we have to save these lives. Next. So what happens in cardiac arrest? The heart just stops beating. And once the heart stops beating, the brain does not get the blood and patient becomes unconscious because the neurons become dysfunctional within 15 seconds if they don't get blood.
तो द लास्ट टाइम प्लीज। तो 30 से 60 सेकंड है आपके पास जब तक उनका ब्रीदिंग बंद हो जाएगा, एंड विद इन दिस 1 to 5 मिनट्स आपको उनका हार्ट को फिर से स्टार्ट करना है, वो एक CPR के जरिए। नेक्स्ट, तो जब मैं बताया कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब ब्लॉकेज, हार्ट के नसों में ब्लॉकेज होना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कार्डियक अरेस्ट का। नेक्स्ट प्लीज। सो ये एवरीवन नोज नाउ, बहुत जगह पेपर्स में भी आता है क्यों हार्ट अटैक आता है, क्योंकि हार्ट के नसों में फैट जमा हो जाता है। नेक्स्ट, I think you are not in the slide mode. Go to the slide mode. With the right, on the right of that. The right of that. So, you see why we should be more worried. In हमारे प्रैक्टिस में हम देख रहे हैं कि इंडियंस जो है उनको 30s और 40s में हार्ट अटैक आता है, एज अगेंस्ट vis-a-vis वेस्टर्न पॉपुलेशन, उससे अपने से 10 साल बाद आता है। Sindhis में I think is more because of the Sindhis and Muslims more because of the food type they take, lot of non-veg ingestion by these two castes, and for the Jains and the Gujus, it is a genetic predisposition which we can't change. So next, so what you can change, what you can't change. Age अगर आपका 45 से ज़्यादा इंडिया में, मेल फीमेल्स का 55 से ज़्यादा, तो आपका रिस्क ज़्यादा है। मेल जेंडर्स आर मोर प्रेडिस्पोज, जेनेटिक रिस्क है अगर, और फैमिली हिस्ट्री अगर है, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते, बट देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन चेंज, एंड दिस आइडियल एज टू स्टार्ट दिस मॉडिफिकेशन इज एज ऑफ 25 मींस 20s and 30s। आजकल के बच्चे भी आर क्वाइट ओबीज, इफ यू सी आई थिंक not less than 40% of the children nowadays are towards the obese category, क्योंकि खान पान वैसा हो गया है। ये जो वेस्टर्न लोग हैं, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, सॉरी आई टेक यू 1 more minute here. I went, मेरा एक कार का सर्विसिंग हो रहा था 5 years back at Phoenix, and मेरे को लंच का टाइम हो गया था, I wanted some food. I went to this I think McDonald's or Burger King. I said I just want one burger, veg burger, no cheese, only tomatoes, and he said no, we have a prepared one. I said you that. Sir, if you pay only 20 rupees extra, you will get French fries and a cold drink free. I said मैं जहर क्यों लूँ एक्स्ट्रा 20 रुपए में, क्योंकि और ये चीज़ वो लोग करा रहे हैं बच्चों को। Imagine a college guy going, a college student going there. उनके लिए तो this is like a boon. If I'm paying 79 rupees, I'm getting only a burger, and if I'm paying 100 rupees, I'm getting a burger plus French fries plus Pepsi or whatever. But this is all junk food, and that is why we have to अपने को अपने बच्चों को ये सब ट्रेन करना है। अभी से इन्वाइट कीजिए उनके अंदर कि आपको ये सब नहीं खाना है, because the risk of heart attack is high. So high cholesterol को प्रिवेंट कर सकते हो, obesity को प्रिवेंट कर सकते हो, physical inactivity has become very common because of the stupid gadget called mobile. स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, टोबैको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्मोकिंग डज नॉट मीन कि तंबाकू खाना चलता है, टोबैको इन एनी फॉर्म। डायबिटीज को बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना पड़ेगा, एंड अवॉइड एक्सेसिव अल्कोहल। नेक्स्ट, with this I think everyone knows LDL मतलब गंदा कोलेस्ट्रॉल, HDL मतलब अच्छा कोलेस्ट्रॉल। गंदा कोलेस्ट्रॉल को लो रखना है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल को हाई रखना है। गंदा कोलेस्ट्रॉल को लो करने के लिए तो काफ़ी दवाई है, बट अच्छा कोलेस्ट्रॉल को हाई करने के लिए एक ही दवाई है, एक्सरसाइज, नो अदर टैबलेट वर्क्स। नेक्स्ट, दिस इज अ गुड स्लाइड फॉर फोटोग्राफ। कौन सा ऑयल आपने यूज़ करना चाहिए, विच हैज मूफास एंड फूफास, तो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड पॉलीअनसैचुरेटेड एसिड्स। ऑलिव ऑयल इज गुड, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सोयाबीन ऑयल। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फिश ऑयल इज आल्सो गुड। अवॉइड कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, घी। पाम ऑयल मतलब जो सारे होटल वाले यूज करते हैं, बिकॉज इट इज चीप एंड इट गिव्स एक्सीलेंट टेस्ट टू द फूड, इसलिए होटल इंडस्ट्रीज में यूजुअली पाम ऑयल यूज होता है, एंड यू शुड अवॉइड दैट। वेस्ट हिप रेशियो सबको बताना चाहिए अपना, लेस देन 0.85 फॉर वीमेन एंड लेस देन 0.9 फॉर मेन। इससे अगर 0.1 से भी बढ़ता है तो रिस्क आपका ऑलमोस्ट 2 times होता है। If it increase by 1, 8.5 का 0.85 का 0.95 वुमन में, तो the risk is 4 times
of heart attack. Next. It's a very good slide. How much exercise I always tell my patients. कम से कम 30 मिनट aerobic exercise, swimming, jogging, walking or running. You can do cycling. At least 30 minutes per day, at least 5 days in a week. हफ्ते में कम से कम 5 दिन. अगर नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट 3 दिन होना चाहिए, बट वो फास्ट एक्सरसाइज होना चाहिए, रनिंग या फिर स्विमिंग. नेक्स्ट. स्मोकिंग बिल्कुल नहीं, टोबैको बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट. सो दोज हु आर डायबिटिक शुड अंडरस्टैंड कि शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है. फास्टिंग शुगर शुड बी लेस देन 100 ऑलवेज. पोस्ट प्रेग्नेंट मतलब खाने के बाद लेस देन 140. अगर कंट्रोल रखोगे तो आप हार्ट अटैक से बचोगे. नहीं कंट्रोल रखोगे तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक इज ऑलमोस्ट 4 times, 2 to 4 times. So the blood pressure should be well under control. According to Indian hypertension guidelines, हर एक patient का whatever is the age of the patient, the blood pressure should be less than 130/80. That is the normal blood pressure. So बहुत पेशेंट लोग अपना टैबलेट बंद कर देते हैं बिकॉज लास्ट टाइम मेरा बीपी 120/80 था, मैंने टैबलेट बंद कर दिया. नो, आपका बीपी इतना था क्योंकि आप टैबलेट खा रहे हो. जैसे आप टैबलेट बंद करोगे यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर विद इन 4 or 5 days. हेडेक हो रहा है या फिर स्ट्रोक आ गया, लकवा आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल. ओके, तो 70% ऑफ कार्डियक अरेस्ट हैपेंस एट होम. अटैक जैसे पहले ज़माने में होता था, बाबूजी रात में सोए, सुबह उठेंगे, सो दे यूज्ड टू गेट साइलेंट हार्ट अटैक्स, दे यूज्ड टू गेट कार्डियक अरेस्ट एट होम. अभी तो कहीं भी हो सकता है, मॉल्स में होता है, घर में होता है, एक्सरसाइज में, जिम में होता है. इतने सेलिब्रिटीज़ को जिम में हो रहा है. So to add to that, जिम में इसलिए होता है because some people are not doing gym daily and suddenly one day they go and they start running without a good warm up and a good cool down. तो जब जिम करते हो तो वार्म अप भी बहुत ज़रूरी है 3-4 मिनट का, और कूल डाउन भी बहुत ज़रूरी है. सडनली हार्ट रेट बढ़ेगा तो अटैक आने का चांस बढ़ता है. सो आई थिंक दे गिव यू you saw my video right on the CPR. Yeah. तो CPR का क्या टेक्निक है, कितना है. Most important things about CPR is the position of the hand. कहाँ होना चाहिए? Lower part of the sternum. Bone है इधर, bone के नीचे के part में lower 2/3 में होना चाहिए. And both hands one above the other. The pressure should be enough कि 5 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर. अगर उससे कम जा रहा है तो पेशेंट को फायदा नहीं होगा. ये क्या करता है, ये जब दबाता है तो हार्ट से ब्लड बाहर निकालता है, तो बॉडी को और ब्रेन को ब्लड मिलता है. लेकिन अगर ये प्रेशर इनफ नहीं है तो वो ब्लड नहीं मिलेगा, ब्रेन को नहीं मिलेगा. इसलिए इसमें मॉनिटर, इसमें देयर आर लाइट्स, इंडिकेटर्स. अगर आप सही कर रहे हो तो ग्रीन होगा, सही नहीं कर रहे हो तो ऑरेंज, एंड एकदम गलत कर रहे हो तो रेड. सो ठीक है, विल गो टू नेक्स्ट. व्हाट इज CPR? सो सिंपल, रिमेंबर डॉक्टर्स ABCD. यू हैव टू suspect the danger, assess it, give a response in a way of calling for help, shout for help. Airway ठीक है क्या पेशेंट का, ब्रीदिंग करना क्या पेशेंट देखना है, and start CPR. If your society is having a defibrillator, then nothing like that. In fact, my Jin Kushal Cardiac Care, which is my firm here, my clinic's name, and my upcoming hospital on Golconda Road, we are planning to make a tie-up with police stations and put up the AEDs. These are automated electrical defibrillators, which are planning to put up at most of the bus stops, or at least at the bus depots, या फिर police stations में. It should ideally be in every society also, which I think I would talk to the Rotary guys when after this. And we should get a tie-up with this Rotary or any other Lions Club. There are many social clubs. इनके हेल्प से ये AED हर सोसाइटी में लगना चाहिए, because it can save numerous lives. Next one please. So you first see and assess the danger. Someone, कोई आपके साथ में था, बैडमिंटन खेल रहा है, कोलैप्स हो गया, या कोई आपके साथ में खड़ा है मॉल में, कोलैप्स हो गया, कोई जिम कर रहा है आपके साथ में आपके क्लब हाउस में एंड वो कोलैप्स हो गया, तो आपको इमीडिएटली उसको अटेंड करना है एंड कॉल फॉर हेल्प. जैसे ही आप असेस करते हो ये गिर गया, जस्ट गो टू एंड टॉक टू हिम, उनको
मूव कीजिए, whether he is talking, whether he is conscious, you check that. Next. So look for response. उनको हिला के पूछना है whether he is awake. जवाब दे रहे हैं कि आपका नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, आप कहाँ हो, ये नहीं दे रहे. Within these are all in seconds, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है. ये सब कुछ थेरेपी आपको 5 मिनट के अंदर करना है. 5 मिनट इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग. एक्चुअली यू शुड स्टार्ट विद इन 1 मिनट. तो ये सब सेकंड्स में होना चाहिए. नेक्स्ट, तो रिस्पॉन्स यू चेक वेदर इज कॉन्शियस और अनकॉन्शियस. आप पूछेंगे उनको कि आप ठीक है क्या, वो जवाब दे रहे हैं क्या, कुछ इंजरीज लगी है क्या देख लीजिए. अगर वो बात कर रहे हैं तो ठीक है, सीपीआर का जरूरत नहीं है. बट कुछ लग गया है क्या, कहीं फ्रैक्चर है क्या, हैंड मूव कर पा रहे हैं क्या, पैर मूव कर पा रहे हैं क्या. ऐसे ओल्ड एज अगर है तो हिप में स्वेलिंग आया है क्या, क्योंकि फ्रैक्चर हो जाता है यहाँ नेक में. नेक्स्ट, call for help. First thing, call for help, because 2 people doing a CPR is 100 times effective than a single person doing a CPR. Okay. So shout for help, call for the ambulance. कोई फर्क नहीं पड़ता है एम्बुलेंस कितना लेता है. I think 2,000-3,000 rupees. That is not worth a person's life. Just call for ambulance. वो फेल हो गया, आ गया, उसको जाना पड़ गया वापस, कोई दिक्कत नहीं. But call an ambulance because you yourself cannot save the life of the patient unless he reaches the hospital. अपन जो काम कर रहे हैं ये फर्स्ट 5 मिनट्स का काम है. पेशेंट को जिंदा रखना, उसके हार्ट को पंपिंग रखना, उसके ब्रेन को ब्लड देना. उसके आगे का काम एम्बुलेंस नहीं हो पाएगा, बिकॉज हर सोसाइटी में AED भी नहीं होता है. जो डिफिब्रिलेटर नहीं है, एम्बुलेंस आता है कार्डियक एम्बुलेंस, तो उसमें डिफिब्रिलेटर होता है. तो आप शॉक दे सकते हो पेशेंट को. चेक फॉर द एयरवे. अगर सी दिस इज आई थिंक ओल्ड स्लाइड. द न्यू प्रोटोकॉल सेज स्टार्ट CPR. आपको ब्रीदिंग चेक करना है, पेशेंट ब्रीथ कर रहा है क्या, जस्ट चेक. नाक से हवा बाहर आ रही है क्या, नहीं आ रही है, स्टार्ट CPR. फर्स्ट थिंग इज सर्कुलेशन एंड देन द एयरवे. अगर आपके साथ कोई बायस्टैंडर है, कोई साथ में हेल्प करने का, तो ये सब कर सकता है. श्वास ले रहा है क्या, या फिर मुंह से सांस लेना है, वो बायस्टैंडर कर सकता है. क्योंकि अकेले करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ ट्रेनिंग, जिसे एक सेशन में नहीं होगा, यू नीड 2 or 3 सेशंस टू डू दैट. ओके. तो एज यू ऑल नो, एयरवे जब ब्लॉक हो जाता है तो जस्ट देख लो कि अंदर कुछ फंसा तो नहीं है, खाने की चीज़. जैसे अगर रेस्टोरेंट में हुआ है तो खाने की कोई चीज़ फंसी है, कोई हड्डी फंस गई है, या बिग चंक ऑफ बॉल, कुछ और चीज़ खा लिया, किसी फ्रूट की बीज है बड़ी, और कर दी है क्या. सो ही इज अ चोकिंग साउंड एंड दैट इज अ रिवर्सिबल कॉज. ही विल नॉट आल्सो रिक्वायर अ CPR. जस्ट उसको बाहर आ जाएगा, यहाँ थंब देंगे, वो बाहर आ जाएगा, तो ही विल ब्रीथ. नेक्स्ट. So the best way to keep the airway open is extension. Make ऐसा होना चाहिए. So just push this behind so that the airway is open. Because जब patient unconscious होता है, उसका tongue जो होता है, it falls. So the better way is to tilt on one side. If he is conscious and he is not breathing properly, just tilt the face on one side. So he will not aspirate. So you saw that how to the fingers go below the chin. Fingers chin के नीचे जाएंगे. 4 fingers, the thumb is at the chin, and you just keep the airway open. Like patient breathe कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे. नेक्स्ट. Okay, so 10 सेकंड तक आपको चेक. 10 सेकंड इज वेरी लॉन्ग टाइम. जस्ट चेक इट फॉर 3 or 4 or 5 seconds whether you get some breath sound. नहीं है तो start CPR immediately. So as I told you here, पेशेंट आपने देखा गिरा है, पेशेंट हिल नहीं रहा है, पेशेंट आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कॉन्शियस नहीं है. ब्रीदिंग एक सेकंड में चेक कर लीजिए ब्रीदिंग आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. ब्रीदिंग इज सेकेंडरी, CPR इज मोर इम्पोर्टेंट. स्टार्ट CPR. पेशेंट अगर कॉन्शियस नहीं है तो स्टार्ट CPR. कॉल फॉर हेल्प. फर्स्ट थिंग, पेशेंट गिरा है, देखा आपने, फर्स्ट थिंग कॉल फॉर हेल्प. कॉल अ बायस्टैंडर. आप चेक कीजिए तब तक रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है. नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस बायस्टैंडर को बोलो कॉल द एम्बुलेंस. By that time you start check the breathing, start CPR. CPR is very important. Okay, so agonal breathing or we call it as gasping breathing. So normal breathing जब आप चेक करोगे तो ये टाइप का आपको इसमें फील होगा. But gasping breathing is this is gasping breathing. This is not normal breathing. इसको normal समझ के पेशेंट को छोड़ने देना है. This is gasping breathing. So CPR, this is the most important part of the whole algorithm. Chest compressions, most important chest compressions. Nowadays, पहले हम ABC बोलते थे CPR में, airway, breathing, circulation. New protocol says CCC, circulation, circulation, circulation. ज़्यादा impact दीजिए CPR पे.
सर ब्रीदिंग जो है आपका बायस्टैंडर देखेगा, ब्रीदिंग चल रहा है नहीं चल रहा है। सो दिस इज द पोजीशन, लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट, एक पाम ओपन, दूसरे पाम से फिंगर्स को मोड़ के, सो both one palm above the other as it's shown in the figure. Interlock the fingers, then compression should be 100 to 120 per minute. Okay? So 2 per second. Depth should be 4 to 5 centimeters, as I told you, 2 inches, which this will explain you that the green light should come always. And this is very important. I have seen people doing in hospitals also. I teach my sisters, nurses. This is not CPR. This is CPR. Because heart में blood भरता है जब वो डायस्टोल में जाता है. अब जब पंप कर रहे हो तो blood बाहर निकल रहा है. But अगले साइकिल में blood कैसे जाएगा? जब blood अंदर आएगा तो जाएगा. So this is pushing the blood out, release, let the blood come in. Push, release, push, release. So the number ये नहीं होना चाहिए कि नीचे के नीचे ही पुश कर रहे हो. पुश करने का चेस्ट पर ऊपर आना चाहिए. 5 centimeters up, 5 centimeters up, 5 centimeters up. This is proper CPR. नहीं तो फिर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा. Next. So these are the rescue breaths. ये तो आपने बहुत movies में भी देखा होगा. When someone drowns, you give this breathing. Nose बंद करके you have to breathe through the mouth. If you are a single operator, don't try this. Always call for help. Because single person के लिए करना you require 3 or 4 training sessions of CPR. ये करना होता है after you give 30 compressions, then you give 1 breath. Compressions, then breath. Next. So give 30 cycles of compression, then give 2 breaths. 30 seconds means 2 breaths. It is very difficult to do alone. Always get a bystander. Always get it. Next. Okay. So that is what I told you. If you are fully trained, then you can give both. If you are trained only 1 or 2 sessions, give only CPR. Next. Defibrillator, it's a device जो शॉक देता है. बहुत सारे मूवीज में आपने देखा होगा. There is a way, it's a very important device जो मेरे हिसाब से हर सोसाइटी में होना चाहिए. जब हार्ट में हार्ट अटैक आता है तो हार्ट के जो रिदम है वो चेंज हो जाता है, एरिथमिया. तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं. The heart rate goes to 200 and then suddenly the heart stops. अगर जब तक ये ब्लड फ्लो पेशेंट का अगर आप खोलोगे नहीं आर्टरी, एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी नहीं करोगे, ब्लड फ्लो नहीं, तब तक ये वीटैक चलता रहेगा. उसको सिर्फ टर्मिनेट करने का एक ही तरीका है शॉक. एंड देयर आर सम ड्रग्स व्हिच जो हम सोसाइटी में नहीं हो सकते, वो ड्रग्स कार्डियक एम्बुलेंस बनेंगे. इसलिए कॉल फॉर कार्डियक एम्बुलेंस इमीडिएटली एंड यू गिव शॉक्स. शॉक के लिए 1 pedal should be on the precordium here and other pedal should be here. Most ideal way to give is 1 pedal on the back and 1 pedal on the, over the chest, but that is not practically possible everywhere. Therefore, we ask 1 pedal to put on the left side of the chest and 1 pedal over the next. So, automated external defibrillator. It has a lead. I think you have got this lead. You have got the AED also sample for the. No, we don't have it. You don't have AED. Okay. So it's a device जो हम शॉक देते हैं. हॉस्पिटल्स में बड़ा डिवाइस होता है. यहाँ पे it's a simple and portable device. उसको ओपन करेंगे तो you'll see a monitor there. Next. And there are these pads. So one on the left side of the nipple here, and one either on the precordium here or on the right side. So you analyze the rhythm. You are lucky enough to save the patient. Then turn him to one side so that he does not aspirate. Saliva अंदर चला जाता है lungs में. वो नहीं होता है. Turn him on one side. By the time the ambulance will come, and then you can shift the patient. So continue CPR जब तक ambulance नहीं आ जाता है. Then you shift the patient to the ambulance. Next. Is as easy as ABC. All you have to remember is the doctor's ABC. D is for danger. First, look around carefully to make sure the area is safe for yourself and others before approaching. R is for response. Shake them gently by the shoulders and ask them loudly, "Are you all right?" If there is no response, you need to. S, shout for help, as any assistance will be helpful. A is for airway. Gently tilt the head back like this to open up the airway. B is for breathing. Look,
Listen and feel for signs of normal breathing. Look for normal chest movements. Listen for normal breathing sounds. And try to feel their breath against your face. Do this for no more than 10 seconds. If there is no sign of breathing, or if they are breathing in an unusual, noisy way, we need to start CPR. First, make sure that an ambulance is on its way. If you have someone with you, ask them to make the call. Putting the phone on speaker mode is useful as the ambulance service can talk you through the steps. C is for circulation. Circulation means the flow of blood around the body, and when the heart stops pumping, we need to take over this role by pushing down hard and fast on the chest. Start by placing the heel of one hand at the centre of the person's chest and interlock your fingers like this. With arms straightened, press down hard and fast, letting the chest come back up fully each time. Fast means around 2 times every second. And hard means that the chest needs to go down by about 5 centimeters. This might sound a lot, but Sort of chest, left shoulder, right shoulder, arm, both the arms up to the fingers here, maybe back, so that cardiac pain can go anywhere. And some people may have heart attack without chest, especially the elderly people, जो old age people है और जो diabetes जिनको है बहुत ज़्यादा, उनको बिना पेन के भी हार्ट अटैक आता है, इसको साइलेंट हार्ट अटैक। और ये तो अंदर बीच में ही देना पड़ेगा क्योंकि हार्ट आपको दबाओगे कैसे, दोनों तरफ से, अगर आपको किसी को कंप्रेस करना है तो दोनों तरफ से हार्ट चीज चाहिए, ऊपर से ये बोन है डरना और पीछे से टाइप आपका वर्टिब्रा, उन दोनों के बीच में यू आर कंप्रेसिंग द हार्ट। सर ये देते देते किधर कोई पार्ट को तकलीफ नहीं होती है, कोई टूट जाए हड्डी भी टूटती है, हड्डी भी टूटती है, ये हड्डी टूट भी सकती है, रिब और रिब फ्रैक्चर इज नो, उसमें कोई मेजर ट्रीटमेंट नहीं होता, अभी बचे जिंदा बचेगा तो Any questions? Yes. So आप कह रहे हो 2 seconds, Two compressions per second. आइडेंटिफाई करने का कोई टेक्निक हुआ क्या? बिकॉज ऐसे तो काउंट करने पाना would not be possible. Is there any technique or is there any trick? No, there is no trick to that. You learn it with practice. It will come to you. It's just 1, 2, 1, 2. Because every second, how much can you count in 1 second? 1, 2, 3 you can count. So in that 1, 2, 3 counts, you can go to 2 counts. It can be 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2 and 1 and 2. This is metronomic calculation. 1 and Anyone else? Okay, thank you डॉक्टर। मैं यहाँ पे आए सबको थैंक्स बोलती हूँ और मेरी जो रोटरी टीम है ये इवेंट करने के लिए जो सुबह से सब भागदौड़ कर रहे हैं, जो कल से, और ये इवेंट सक्सेसफुल करने के लिए जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से मेहनत की, मैं सबको बोलूँगी कि वो स्टेज पे आए। मेरे रोटरी टीम पूरी रोटरी फैमिली प्लीज कम। चलो। कितना बड़ा सोसाइटी है? Almost about 30 buildings here. Yeah. 50 buildings. So अगर एक जन 10 को नहीं सिखाएगा तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा। When the success will be coming when you save a life. यस, जो डॉक्टर ने कहा सही है, हम लोग ये इनिशिएटिव ले ही रहे हैं कि एटलीस्ट हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सिखाएं। थैंक यू डॉक्टर। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। और जस्ट वन I would like to thank all the chairmen of the clusters who are present here. I would just like to call their names. Shri Siddharth Gaikwad, Shri Pritesh Boite,
Shri Keval Valamur, Dr. Siddharth Gaikwad, and Shri Ashish Kothavre. अरे एक के लिए भाई आ जाओ थैंक यू हम तो इधर के Say a few words. हमारे Dr. Siddharth would like to say a few words. You can guide us more about CPR. Dr. Mayur Jain, he has told whatever it is. As he has been cardiologist in Thane since many years. I was working with Mayur Jain. I was attached to Vedant Hospital, following CPR is a very basic necessity. My thoughts on CPR is whenever there is a group of more than 50 persons at a time, there should be a person who is trained in CPR and a AED should be present. Even we will be demanding Lodha to put a AED in our clubhouse plus our gyms, all the gyms in the clusters, plus near society offices. Each society offices should have all the AEDs, and which can be used in any kind of emergency. There is no right or wrong way of doing the things. You must be, as Dr. Mayur said, you should not be a doctor to identify an unconscious patient or unconscious person. If you see any person lying unconscious, you have to just follow the steps and you can save the life of that patient. That's it. Thank you. Please, everyone can. This is a very good initiative. I would like to say thank you to Rotary Club of Amara for arranging this training for all Amara residents. So please clap to बनता है यार Rotary Club. Just आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ एज ए चेयरमैन मैं हर क्लस्टर के चेयरमैन और सेक्रेटरी को बोलूँगी आपके क्लस्टर में आपके एक जन को CPR जरूर आना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी आप चाहते हो कि आपके यहाँ से अगर 50 मेंबर्स भी जमा होते हैं तो हम लोग ये सेशन बार करते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप कि हर क्लस्टर में हर मीटिंग में एटलीस्ट 2 से 3 लोगों को CPR आना ही चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हर एक चेयरमैन और सेक्रेटरी को कि वो उन लोग अगर किसी को जमा करते तो हमको इन्फॉर्म करें रोटरी को तो हम वी कैन ऑर्गेनाइज द सेशन एनी टाइम। On your mobile, then you will get an e-badge that you have been CPR trained. So you're aware of CPR, so you will get an e-badge of with that. your name on it. Once you scan that with your name. Just a second, just display the So scan. this will help you. Supposing if someone says कि आपको आता है या नक्की, तो एटलीस्ट आप दिखा सकते हो हमारे पास e-badge है, तो उसके ऊपर से आपको वो Just scan the code from your mobile from QR scanner and enter your name. You will get an e-badge with your name that you are CPR aware.
83 members, out of which around 14 members are Rotarians and rest are Lodha employees and our Amara residents. So very warm welcome and graceful evening to our chief guest, District Governor Rotarian Kaila Jethani, guest Sudha Iyer, General Manager Sun Pharma, Dr. Mayur Jain and his team, my fellow Rotarians and everyone gathered here. It is my privilege to propose the vote of thanks and acknowledge the contribution of those who work at their level best to make this event possible. Myself, Rotarian Surendra Mohan, on behalf of Rotary Club of Amara Thane and entire fraternity of the institution, extend my sincere thanks to our chief guest, DG Rotarian Kaila Jethani, Sudha Iyer, General Manager, Sun Pharma, Dr. Mayur Jain and entire team who spared time for from their busy schedule and guided us by providing valuable information. Your presence here is highly valued and your kind support will surely encourage us in all our future endeavors. Last but not the least, our sincere thanks to all Lodha Amara management and staff for their contribution and efforts in providing us the venue and facilitating us with our requirements. Thank you everybody for taking time to be here today and for listening to me speak. I am so grateful for this opportunity. जो लेफ्ट हैंडेड है वो लेफ्ट है, मैं राइट हूँ। जिनका राइट हैंड पूछ रहा हूँ कौन सा राइट है क्या? नहीं जिनका राइट हैंड आराम से, ये भाई आराम से। अरे माँ मर गया तो मर जाएगा। भाई छोड़ो ना। लाइट मारो पानी। सही हो रहा है ग्रीन लाइट मैं रोटेरियन सुरेंद्र हमारा थाने रोटरी क्लब के बिहार में काफ़ी सर्विसेज करते रहते हैं। अभी का जो सर्विस है हमारा का अभियान हमने चालू किया है और ये अभियान की ये शुरुआत है जिसमें हम CPR कैसे मतलब जितने भी रेसिडेंट्स हैं आम लोग हैं या जिनके ट्रेनर्स हैं जिनके ट्रेनर्स हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स ज़्यादा ज़रूरत है रेसिडेंट्स तो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेन हो जाए सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा जान बचा सकें जहाँ तक हार्ट अटैक का The initiative of CPR, Rotary Club, Amara Thane, is something which is very, very close to all of us because this is something a direct service to the society. In today's lifestyle, where people, with the current food habits, how they eat, junk food, the type of lifestyle we live, this is all the more important. And we've been hearing about stories of young adults or people not getting enough help right on time. So this is the initiative as the Rotary Club in association with Sun Pharma. We have taken this up, and our objective is to get to 100,000 people in the next 12 months. We started off joining hands with Lodha, which was done on the 20th and 21st in 10 locations in Lodha. And I think we are going to roll this across to all societies. And I'm personally very excited about it because this is so close because you're really helping. If you can even help one individual, one life, I think you've done a big service. So I would urge each and every one to implement and take this program, roll it across in your respective societies, in your respective clubs, in your respective groups.
we are there. You can always get in touch with the Rotary Club of Amara, Thane. We can organize this for your clubs, and which I would also say that every society, even if each floor, if we can have one CPR trained representative, it always helps, because heart attacks, which happens is sudden. It doesn't come with a warning. There's no forewarning. Unlike a disease which you have, where you have diabetes or other things, where you know that there is something wrong in you. So this heart attack just comes all of a sudden. Yes, it's because of the lifestyle. So I think this is something which every one of us, as an ownership, responsibility, we should take this forward. I would like to request one and all to join hands with the Rotary Club of Amara in the Zinda Dil CPR training event to make India heart strong. I am Poonam Gehlot, I am Rotarian, Lodha Amara. Actually हमारा ये जो इवेंट रखने का पर्पस ये था कि लोग अवेयर हों इस प्रॉब्लम से, जो अभी कोविड के बाद जितने भी हार्ट अटैक के प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं चारों तरफ, 30 से 50 एज के बीच में जो प्रॉब्लम आती है, तो इमीडिएटली जैसे हम ये ट्रेनिंग देते हैं तो आसपास नियर बाई जिसके भी ये प्रॉब्लम हो तो हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी हल कर सकते हैं। We are very proud to be in this Rotary Club of Amara, and we have started this initiative of CPR program training. So I request you all to please go through this training, because even a one life saved because of this training will be very beneficial, and this whole program will be very successful. So I request everyone should be having this training, because this thing may occur in your home, anywhere it can, then it is a benefit for us, and we can serve the nation by saving someone. So thank you so much, and please attend the training of the CPR. I'm here to let you know about Zinda Dil. It's a CPR training and awareness program which is organized by Amara Thane in association with Sun Pharma and Lodha Group. CPR is like a life-saving technique which can be used in emergency situations like a heart attack or a near drowning case where the breathing or heartbeat of a person completely stops. This session is very, very important for each and every individual, be it like a security guard or a resident or any senior person. It's very important for every common person to do this, because you never know when this thing will come in handy. If you are traveling somewhere, or it may be at the, in your home or wherever possible. So the point is, it's very, very important for each and every individual to attend these kind of sessions and get the training and be CPR aware. Hello, let's be a Zinda Dil. Let us learn CPR, save lives, and that is how we can all make India heart strong. CPR is a very important concept. Everyone should know how to do CPR in emergencies. In fact, each housing society on each floor, everyone at least one member know how to do CPR during emergencies. So CPR is one of the very important concept to save lives. So Zinda Dil, Jindabad. I am the president of Rotary Club of Amara. Rotary Club of Amara चाहते हैं कि CPR ट्रेनिंग हर घर, हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी में पहुँचे, जिससे हर जगह पे किसी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो तो उनकी ज़िंदगी बचा सके। तो हमारे इस ड्राइव में हमको 1 लाख लोगों तक पहुँचने का हमारा टारगेट है। तो हमारे इस ड्राइव में प्लीज़ आप ज्वाइन हो जाइए। आपके यहाँ अगर 50 मेंबर सोसाइटीज़ में अगर जमते हैं या एजेंसीज़ में या क्लब्स में, तो हमको ज़रूर बुला लीजिए। हम हमारे थ्रू आपके यहाँ CPR का ट्रेनिंग देंगे। या ट्रेनिंग की वजह से अगर हम किसी की जान बचा सकते हैं तो हम ग्रेटफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।